गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में तीसरे लेक्चर में हमें जो देखना है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हम क्या, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, मास कंजर्वेशन ऑफ क्या कहता है ये समझेंगे हम। हमारे पास एक ट्यूब है, ये ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे एरिया A1 है और ये वेलोसिटी V1 है। यहाँ पे दूसरा क्रॉस सेक्शन है जिसका एरिया हमारे पास A2 है और ये वेलोसिटी V2 है। तो मास जो इस क्रॉस सेक्शन से इंटर होगा वही मास इस क्रॉस सेक्शन से बाहर भी होगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टेटमेंट क्या हमें करता है, इन स्टेडी मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग इनटू ए ट्यूब, फ्लूइड जो इस ट्यूब से इंटर होगा इन ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द मास ऑफ फ्लूइड लीविंग दैट ट्यूब। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो फ्लूइड यहाँ से इंटर होगा वही फ्लूइड इस एंड से एग्जिट भी होगा। और यही इक्वेशन क्या कहलाता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एंड इट इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मास। इट इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि जो मास इंटर हुआ वही मास एग्जिट होगा। तो मास एंटरिंग m1 डेल्टा टी इज इक्वल्स टू m2 अपॉन डेल्टा टी, और मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, जब हम इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे तो डेंसिटी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, मास के लिए ρ1 इंटू V1 बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू ρ2 इंटू V2 बाय डेल्टा टी। दोनों टाइम है, ये कैंसिल हो गया। तो ये वॉल्यूम है यहाँ पे, और वॉल्यूम को मुझे यहाँ पे एरिया और वेलोसिटी है, तो वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, एरिया इंटू वेलोसिटी जब मैं वॉल्यूम को लिखूंगा तो ρ1 V1 के जगह ρ1 A1 V1 इज इक्वल्स टू ρ2 A2 V2। अब जो फ्लूइड यहाँ पे इंटर होगा वही फ्लूइड तो एग्जिट होगा ना, कोई फ्लूइड के तो फ्लूइड जो डेंसिटी यहाँ पे होगा वही डेंसिटी यहाँ पे होगा। तो हमने दोनों डेंसिटी को सेम किया। जब हम दोनों डेंसिटी को सेम करेंगे तो डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल लेफ्ट विद द इक्वेशन A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। मतलब इनलेट पे जो एरिया होगा इनटू वेलोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड at inlet is equals to area at outlet into velocity of the fluid at outlet। यही हमारा क्या कहलाता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एंड दिस इज द इक्वेशन A1 V1 is equals to A2 V2। ठीक है, इसको नोट करेंगे। इसको नोट करेंगे, देन वी विल मूव टू बर्नौलीज थ्योरम। नोट हो गया ये। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बर्नौलीज थ्योरम, और ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्लूइड डायनेमिक्स में, या हर जगह पे ये पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे, है ना। बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम, ये थ्योरम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ही रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन हम इसके सारे फॉर्म्स को देखते हैं। But it is energy conservation. Bernoulli's theorem based on energy conservation, while equation of continuity based on mass conservation. Right? So, first point लिखेंगे, Bernoulli's theorem is the mathematical expression of law of mechanical energy, law of conservation of mechanical energy
in fluid dynamics. In fluid dynamics, Bernoulli's theorem is applicable to ideal fluids. Characteristics of ideal fluids are the fluid is incompressible. Second, the fluid is non-viscous. The fluid flow is steady. The fluid flow is irrotational. These are the characteristics of ideal fluid. तो बर्नौलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल फ्लूइड. ठीक है, इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग देखते हैं. नोट करेंगे इसको. chill. Every volume at a point in an ideal fluid is associated with three kind of energy. Every volume at a point in an ideal fluid is associated with three kind of energy. How many types of energy the fluid is associated? Three kind of energy, and the energies are: first, kinetic energy. First one is kinetic energy. If a liquid of mass m, volume v, moving with velocity v, flowing with velocity then kinetic energy is equals to half m v square. Kinetic energy
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का 2 लेक्चर लास्ट क्लास में हम लोग खत्म कर चुके हैं और तीसरा लेक्चर आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़े थे। हाइड्रोस्टैटिक्स क्या हुआ? फ्लूइड्स जिसमें हम फ्लूइड्स जो रेस्ट में हो उसके स्टडी को जब हाइड्रोस्टैटिक कहते हैं, और उसमें हम लोग पास्कल्स लॉ, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें देखे थे। दूसरा हाइड्रोडायनेमिक्स दूसरा पार्ट हुआ, और हाइड्रोडायनेमिक्स में हम फ्लूइड्स जो मोशन में हो उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो वहाँ पे उस दिन मैंने टाइप्स ऑफ फ्लो बताया था, स्टेडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, है ना वो। और उसके बाद इक्वेशन, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर 3, द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। The next topic is equation of continuity। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है? A2, this is V1 delta T, this is V2 delta T। continuity equation is the mathematical expression ये हमारा बर्नौलीज थ्योरम के सारे फॉर्म्स हो गए जिनको हम देख रहे हैं। पहला क्या हो गया? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो ये बर्नौलीज थ्योरम का इक्वेशन हुआ, और ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में हुआ। P स्टैंड्स फॉर, so this equation is Bernoulli equation and express the principle of conservation of mechanical energy in case of moving fluid। The sum of pressure energy, kinetic energy, potential energy per unit volume remains constant। Per unit volume remains constant along a streamline in an ideal fluid flow। तो pressure energy per unit volume, kinetic energy per unit volume, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को अगर मैं एनर्जी पर यूनिट मास के टर्म में लिखूंगा तो मास के टर्म में क्या हो जाएगा? P बाय रो वी स्क्वायर बाय 2 प्लस जी एच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये हो गया एनर्जी पर यूनिट मास। वो क्या था? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट वेट के टर्म में लिखेंगे तो P बाय रो जी वी स्क्वायर बाई 2g, जी एच कैंसिल होता है, एच दिस इज कांस्टेंट एनर्जी पर यूनिट वेट। तो ये हमारा हो गया एनर्जी पर यूनिट वेट। अब इसमें हम सबको अगर देखेंगे तो P बाई रो जी इज कॉल्ड प्रेशर हेड, वी स्क्वायर बाई 2g इज कॉल्ड वेलोसिटी हेड, एंड एच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल हेड। तो ये तीनों फॉर्म्स मेरे बर्नौलीज इक्वेशन के होंगे। दिस ऑल 3 फॉर्म्स ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे विस्कोसिटी में। राइट, चलिए, ओके, थैंक यू।